लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, खैर आगे तो आप जानते ही होंगे। ये कहावत इस समय सटीक बैठती है कश्मीर में जो वहाँ पर हो रहा है, लेकिन मीडिया में दिखा जा रहा है कि केवल अल्पसंख्यक समुदाय ही इसकी चपेट में आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मीडिया में चल रहा है आप वो जान लीजिए। कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की घटनाएं हो रही हैं, जो आप जानते ही हैं। इन घटनाओं से वहां रह रहे हिंदुओं को डराया जा रहा है। गुरुवार को आतंकियों ने एक हिंदू बैंक मैनेजर को गोलियों से भून दिया और इसके बाद लगातार पलायन की घटनाएं तेज हो गई हैं। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें कहा गया है कि वहां से सिर्फ पलायन करना ही अब एकमात्र ऑप्शन है और कई दिनों से वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद बैठक में सभी लोगों ने बनिहाल की नवयुंग सुरंग के पास इकट्ठा होने के लिए उन्हें कहा गया है और ये प्रदर्शन 22 दिनों से चल रहा है, सोचिए, और अभी तक इस मामले का हल नहीं निकला है। 3 घटनाएं वहां पर हुई हैं जहां कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, और इसके अलावा वहां और क्या क्या हो रहा है ये मैं आपको बता दूं। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा कैंप में रह रहे प्रदर्शनकारी रंजन जुत्थी ने बताया कि पिछले 22 दिनों से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि यहां से हमें सुरक्षित निकाला जाए, और आज विजय कुमार और परसों रजनी बाला की निर्मम हत्या कर दी गई। जिस दिन राहुल भट्ट की हत्या हुई, हमने उसी दिन कहा था कि हमें यहां से सुरक्षित निकाला जाए। जिस तरह से 1990 में हमारा पलायन हुआ था, आज उसी पलायन की याद आ गई है। करीब 3000 कर्मचारी पहले ही जम्मू पहुंच चुके हैं और यहां से पलायन कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिर खबर क्या है, क्या वहां पे घट रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। वहां पर अगर मैं आपको मरने वालों की लिस्ट बताऊं, जिसमें से आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, मीडिया केवल 2 घटनाओं को दिखा रहा है, जबकि ऐसे 10 नाम हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। पिछले 26 दिन में वहां पर 10 लोग मारे गए हैं, जिनका जिक्र मैंने अभी किया, वो नाम भी उसमें शामिल हैं। अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो जरा गौर से सुनिए। कांस्टेबल गुलाम हसन डार, शाहिद गनी डार, राहुल भट्ट, कांस्टेबल रियाज अहमद, रंजीत सिंह, कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी, अमरीन भट्ट, रजनी बाला, विजय कुमार और दिलखुश। ये 10 नाम हैं, जिनमें से 3 नाम आपने देखा होगा वहां रह रहे हिंदू के, और जबकि 7 लोग वहां कौन है, माफ कीजिएगा, 4 नाम वहां हिंदू के हैं और जबकि 6 नाम वहां किन के हैं, यह आपने अभी उनके नाम में ढूंढ ही लिया होगा। ये घटनाएं देख रहे हैं आप, जबकि मीडिया में केवल एक समुदाय को टारगेट करने की बात की जा रही है, और इसीलिए मैंने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, क्योंकि वहां केवल एक ही मजहब को टारगेट नहीं किया जा रहा, अल्पसंख्यक को टारगेट नहीं किया जा रहा, बल्कि हमले उन पर भी हो रहे हैं जो वहां दूसरे मजहब के लोग हैं, और ये मीडिया नहीं दिखा रही। लेकिन हाँ, पलायन वो कर रहे हैं, कश्मीरी हिंदू पलायन कर रहे हैं, जो बिल्कुल सच बात है, और इससे वो ये कह रहे हैं कि हमारा 90 का दर झलक पड़ा है। जाहिर सी बात है, नरसंहार के नाम पर अगर किसी विशेष समुदाय के साथ गलत हुआ है तो वो गलत है, अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो अन्याय है, फिर चाहे वो कोई भी मजहब का हो। उनके गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए और वो न्याय के पूरे हकदार हैं। लेकिन इस तरह से परोसना और धर्म विशेष को टारगेट किए जाने की बात कह जाना कितना सही है, ये आपको जानते हैं। अभी 2 दिन पहले से ही वहां पर एक जवान की खबर खूब उड़ रही है कि उसने वहां 3 आतंकियों को ढेर करते हुए वो शहीद हो गए, जिसका नाम जवान का मुदस्सिर था, और वो उसने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने कर्तव्य का पालन किया और वहां रह रहे हजारों लोगों को बचाया। क्योंकि वहां देखते हैं कि मामला कितना सेंसिटिव है और रक्षा करना कितना जरूरी हो गया है। लेकिन मीडिया में आपने कितना देखा, मीडिया में केवल पलायन की खबरें आ रही हैं। इसके बाद हम आते हैं इस मुद्दे पर, जो कि पलायन का मुद्दा है। ये आज का नहीं है, बल्कि 90 से आ रहा है। हाल ही में आपने द कश्मीर फाइल्स देखी होगी, जिससे पता चला होगा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अन्याय हुआ। जाहिर सी बात है, इस बात को मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो गलत है और वो न्याय के पूरे हकदार हैं। लेकिन कश्मीरी फाइल्स में उनका दर्द परोसा गया, इसके नाम पर करोड़ों कमाए गए। वो करोड़ों कमाने वाले अग्निहोत्री, जो खूब मीडिया में आए, लाइमलाइट में आए, चर्चाओं में आए, मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू दिए, उनके साथ अनुपम खेर, जो खूब मीडिया चैनलों पे आंसू बहाते हुए हमें दिखे, और आज जब ये घटना सच में हो रही है, वहां पर उनका खून किया जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, वहां पर दोबारा पलायन की घटना हो रही है, तो आखिर ये चेहरे कहां हैं? मैं बताता हूं आपको। ये चेहरे दोनों विदेश में हैं, और जिन्होंने अब तक चुप्पी साध रखी है। इनके दर्द के नाम पे, नरसंहार के नाम पे आपसे करोड़ों तो कमा गए, लेकिन जब ये घटनाएं असल में साबित हो रही हैं, जब ये घटनाएं असल में घट रही हैं, तो इनके मुंह पर ताला लग गया है। इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया है और एक बयान नहीं दिया है कि आखिर वहां ऐसा क्यों हो रहा है। कश्मीर फाइल्स नहीं आई थी
तब तक ऐसी खबरें आपने सुनी नहीं होंगी कि वहां पर पलायन हो रहा है। केवल नरसंहार की खबर सुनी थी जो 1990 में वहां घटी थी, लेकिन कश्मीर फाइल्स के 2.5 महीने के बाद ऐसी घटनाएं आना आखिर कहां इशारा करती हैं? क्या इन्होंने फिल्म के नाम पर वहां उकसाया है? क्या इन्होंने माहौल खराब किया है? अगर इन्होंने माहौल खराब नहीं किया, अगर सच में लोगों का दर्द दिखाना चाहते थे, अगर सच में ये उनके हिमायती थे, तो वहां रह रहे लोगों को इन्होंने अब तक मदद क्यों नहीं की? कहां है वो विवेक अग्निहोत्री जो अपने आप को इनका मसीहा बता रहे थे? ये बता रहे थे कि मैंने उन लोगों के दर्द को समझा है, मैंने उन लोगों के दर्द को महसूस किया है और मैं भी उनमें से ही हूं, और इसलिए मैंने ये सबको दिखाना जरूरी समझा है। आज जब उनके साथ घटना हो रही है तो क्यों उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे? क्यों उनकी आवाज नहीं बन रहे? सोचने वाली बात है। और वो तमाम जो वहां के नेता हैं, जो सरकारें हैं, जो वहां का मुद्दा उठाती हैं, कहां है वो सरकारें? कहां है वो नेता जो उनके नाम पर वोट बटोरते हैं? कहां है वो नेता जो बार बार वहां का मुद्दा उठाते हैं और बार बार कहते हैं कि अब हमारा हो गया, वहां पे 370 हटा दी गई है, यहां पर ये लागू हो गया है, अब वो भी हमारे अंडर आ गया है? कहां है वो नेता? समझिए साहब, समझिए आपके साथ क्या हो रहा है। ये सरकारें, ये बड़े बड़े उद्योगपति आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपको कितना बरगला रहे हैं। आपके दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल जान चुके हैं कि अगर धर्म के नाम पर पैसा जितना कमाया जा सकता है वो उतना कम है, और जितना धर्म के नाम पर पैसा है वो उतना किसी काम धंधे में नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लें, अपने कानों से नहीं दिमाग से सुने। ये आजकल यही हो रहा है, केवल आपको बरगलाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। धर्म के नाम पर कई सौ करोड़ कमा चुके हैं, लेकिन 2 बोल अब तक इनके मुंह से नहीं निकले हैं। ये दिखाता है कि आपके साथ इनकी कितनी सहानुभूति है। वो सरकार, वो मंत्री, वो नेता कहां हैं जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट बटोरते हैं? और अब उन्होंने एक भी बात नहीं कही। हालांकि ये हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में अब से बैठकें शुरू होंगी, मंत्री साहब ये फैसला लेंगे, सरकार ये फैसला लेंगे, उनके निकालने के लिए, पलायन के लिए वहां कुछ व्यवस्था की जाएगी, जो वहां रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाएगी। हालांकि वहां सुरक्षा वहां की पुलिस जवान, सैनिक वहां कर रहे हैं। अगर सैनिक सुरक्षा नहीं कर रहे होते तो मुदस्सिर अपनी जान नहीं गंवाते, 3 आतंकियों को ढेर नहीं करते, हजारों लोगों की जान नहीं बचाते। समझने वाली बात है साहब, और ये देखने वाली बात है कि आखिर आपके साथ कौन खड़ा है। आप खुद सोचिए कि सरकार आपके साथ क्या कर रही है, वो लोग जो आपके लिए आवाज उठाते हैं वो क्या कर रहे हैं, और वो लोग जो आपके नाम पर वोट बटोरते हैं वो आपके साथ कितना खड़े हैं। जाते जाते एक तस्वीर पे और नजर डालिए। कश्मीर पंडितों के समर्थन में कश्मीर में प्रदर्शन। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, और इसमें जो आगे बैठा है उसके लिबास से आप पहचान सकते हैं कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखता है। सिर पर टोपी और कुर्ता पजामा। ये वही लोग हैं जिन्हें पीएम कहते हैं कि ये कपड़ों से पहचाने जाएंगे, लेकिन कपड़ों से इन्हें आप पहचानिए कि कश्मीरी पंडितों के लिए ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा की मांग लगा रहे हैं। रिपीट, और उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में रहते हैं और कश्मीर में गंगा जमुना की तहजीब से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे से रहते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने हिंदू भाइयों के लिए वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके पलायन को रोकने की मांग कर रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आप समझिए, अगर एक तस्वीर वहां के पलायन की है, एक तस्वीर वहां के नरसंहार की है, तो एक तस्वीर ये भी है जहां हिंदू के समर्थन में वहां पर मुस्लिम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए सड़कों पर हैं, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके अन्याय के लिए उनके साथ खड़े हैं। आपकी जो भी राय हो वो हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।